एक बार फिर आप सभी को नमस्कार मित्रों। अभी आपने जो वीडियो इसके पहले भी देखा, उसमें मेरी पहली पुस्तक गुरु महात्म्य के बारे में बताया गया था। अभी मैं इस वीडियो में आपके बीच लेकर उपस्थित हूँ अपनी दूसरी पुस्तक। यह दूसरी पुस्तक जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका नाम है संजीवनी। संजीवनी अर्थात जीवन प्रदान करने वाली। तो यह पुस्तक जो है वह संजीवनी है, अर्थात हम सबों में एक नव जीवन संचार लेकर आने वाली है पुस्तक। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 2021 का जो वर्ष रहा था, साल रहा था, वह वर्ष हम सबों के लिए बड़ा ही घातक वर्ष रहा था। आपने देखा कि किस प्रकार से कोरोना की वैश्विक महामारी ने पूरे विश्व को घेर रखा था और पूरे विश्व में तांडव मचा रखा था। सभी लोग अपने अपने घरों में डर से दुबके हुए, छिपे हुए बैठे थे। सभी अपने अपने देवी देवताओं का आवाहन कर रहे थे, हे प्रभु, जितनी जल्दी हो किसी भी प्रकार से इस कोरोना से हमें मुक्ति प्रदान करो। लाखों लाख लोगों ने इस वैश्विक महामारी से, भयंकर महामारी से अपनी जान गंवाई। वैसे समय में मैं भी अपने परिवार वालों से दूर कितपी तावांग में, चाइना और भारत की सीमा पर इस बीमारी और इस त्रासदी से निकलने उबरने की प्रतीक्षा में था। वैसे समय में हम सभी जितने जो सगे संबंधी, रिश्तेदार, जो जहाँ भी अपने घरों में फंसे थे, बैठे थे, वहीं से बैठे बैठे अपने परिजनों को संदेश भेजने का काम कर रहे थे, अपने परिजनों से संदेश लेने का काम कर रहे थे, एक दूसरे का हाल चाल जानने का काम कर रहे थे। वैसे में मैं भी बैठा अपने परिजनों के द्वारा भेजे गए जो सुखद संदेश जो थे, उन संदेशों को इकट्ठा करना आरंभ किया और बैठे बैठे यह पुस्तक बन गई संजीवनी। इस पुस्तक में वही सारे ओजस्वी ऊर्जावान विचार इसमें डाले गए हैं, इसमें अंकित हैं, जिन्होंने कि हम सबों में ऐसे भयंकर बीमारी से उबरने और निपटने के लिए ऊर्जा प्रदान करने का काम किया। वैसे विचार जिनको पढ़कर, जिनको सुनकर, जिनको जानकर हमारे अंदर डरे हुए दिल में भी एक ऊर्जा का संचार हुआ और हमने अपने आप को मजबूत किया और उस बीमारी से, उस भयंकर मानसिक त्रासदी से निकलने का प्रयास किया। आज और हम सभी सुरक्षित हैं, आपके सामने हैं। तो इस पुस्तक में, संजीवनी पुस्तक में मोर देन 1200 बड़े ही ओजस्वी विचार यहाँ पर इसमें दिए गए हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं। ये संजीवनी विचार में मुख्य रूप से यहाँ पर 5 जो हमारे महासंत हैं, महापुरुष हैं, जैसे एक हैं हमारे युवकों के आदर्श हमारे स्वामी विवेकानंद जी, एक हैं तुलसीदास जी, एक हैं आपके रहीम कवि, उसके बाद हैं संत कबीरदास और यहाँ आचार्य चाणक्य। तो इन 5 महापुरुषों के ओजस्वी ऊर्जावान विचारों को इसमें संग्रह करने का काम किया गया। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे जो महान संत हुए, महापुरुष हुए, जो जीवन को ऊर्जादायी बनाने में जिनके जो ओजस्वी विचार हमारे लिए काम में आते हैं, उन विचारों को भी एकत्रित किया गया, संग्रह किया गया और इस संजीवनी पुस्तक में डालने की कोशिश की गई। साथ ही इसमें हमारे जो प्रेम के संबंध में, नारी के संबंध में, है ना, हमारे जो रिश्ते हैं, रिश्तों को कैसे अमर बनाया जाए, रिश्तों को कैसे संजो कर रखा जाए, कैसे रिश्तों को बचाया जाए, बढ़ाया जाए, मजबूत बनाया जाए, इन पर भी बहुत सारे विचार यहाँ पर दिए गए हैं। उसके अतिरिक्त कई अन्योक्तियाँ भी इसमें दी गई हैं, जिनका की उपयोग हम डिबेट के समय में कर सकते हैं। तो इस पुस्तक को आप एक बार ज़रूर पढ़िए और इसलिए इस पुस्तक को आपके बीच से उपस्थित नहीं करना चाहता कि आप इसको लीजिए, इसको खरीदेंगे तो इससे मेरी आर्थिक आमदनी होगी, इसके लिए नहीं,
बल्कि इस पुस्तक को लिखने का मेरा उद्देश्य है कि जो हम दिन रात स्वयं को बताते हैं कि हमारे पास कुछ काम नहीं है, काम की कमी है, तो इन पुस्तकों के माध्यम से हम आपके बीच में यह समझाने की कोशिश करना चाह रहे हैं कि आपके पास समय अपना अगर है, अपने प्रोफेशन से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित, पठन पाठन से संबंधित अगर जो है विषय है, आपके पास काम है, आप कीजिए। नहीं है तो बैठ कर के अनावश्यक जो है एक दूसरे की शिकायत और एक दूसरे के बारे में टीका टिप्पणी करने से अच्छा है कि आप कुछ इसी प्रकार के विचारों को संग्रह कीजिए और उनको लिपिबद्ध कीजिए और उनके बीच अपने आप को स्वयं को लगाइए और स्वयं को स्थापित कीजिए, स्वयं को इंगेज करने की कोशिश, लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आप सबों को निवेदन करता हूं कि आप स्वयं इस पुस्तक को पढ़िए, साथ में आप अपने बच्चों को भी इन पुस्तकों के साथ जोड़ने की प्रेरणा दीजिए, जोड़ने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ आप सबों को एक बार फिर बहुत बहुत नमस्कार। हमारी जो अगली पुस्तक आ रही है, तीसरी पुस्तक होगी, वह पुस्तक होगी प्रेरणा।